कैरियर जोन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थियोफ्रेस्टस। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्ती। अगला सवाल, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तने की छाल। अगला सवाल, फर्न पौधा किससे संबंधित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइटा से। अगला सवाल, थार मरुस्थल की हरियाली बनती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मरूदभिद से। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल प्रकाश में। अगला सवाल, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तने के बने हुए घेरों को गिनकर। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एसीटिलीन। अगला सवाल, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल। अगला सवाल, पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल रंध्र। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। अगला सवाल, पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूमि से। अगला सवाल, पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेलोफाइटस। अगला सवाल, प्याज का बदला हुआ रूप है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तने का। अगला सवाल, पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तनों से। अगला सवाल, आलू का बदला हुआ रूप है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तना। अगला सवाल, किसके कारण फूलों में रंग होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोसाइनिन। अगला सवाल, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट के रूप में। अगला सवाल,
संसार का सबसे बड़ा फूल है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेफलेशिया। अगला सवाल, पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। अगला सवाल, पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। अगला सवाल, निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीची। अगला सवाल, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैवाल का। अगला सवाल, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रोलॉजी। अगला सवाल, फलों का अध्ययन कहलाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोमोलॉजी। अगला सवाल, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। अगला सवाल, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोप्लास्ट में। अगला सवाल, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाइलम के द्वारा। अगला सवाल, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डार्विन ने। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल दिन में। अगला सवाल, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पत्ती में। अगला सवाल, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फूल से। अगला सवाल, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीड़ के वृक्ष से। अगला सवाल, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन में। अगला सवाल, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिकोया। अगला सवाल, सबसे बड़ा बीजांड होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइकस में। अगला सवाल, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्टिकोलस। अगला सवाल, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला सवाल, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस.एम. रंधावा। अगला सवाल, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा। अगला सवाल, रेगिस्तान में
पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीरोफाइटस। अगला सवाल, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। अगला सवाल, खरीफ का मौसम कब होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जून से सितंबर। अगला सवाल, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। अगला सवाल, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। अगला सवाल, झूम खेती प्रचलित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। अगला सवाल, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तने की छाल से। अगला सवाल, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट। अगला सवाल, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी चारों चक्र। अगला सवाल, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुष्पक्रम। अगला सवाल, नारियल का फल होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डूपी। अगला सवाल, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च। अगला सवाल, पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एफिड। अगला सवाल, सबसे बड़े पुष्प होते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेफलेशिया। अगला सवाल, चाय में लाल कीट का कारण है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरी शैवाल। अगला सवाल, किस में बीज नहीं बनते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्न में। अगला सवाल, नींबू में कैंकर रोग होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु से। अगला सवाल, मटर में मार्स रोग का कारण है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज की कमी। अगला सवाल, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन सर्वाधिक होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली। अगला सवाल, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमाइड। अगला सवाल, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। अगला सवाल, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। अगला सवाल,
निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोयाबीन। अगला सवाल, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला सवाल, क्षारीय मृदा में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाइराइट्स। अगला सवाल, रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गन्ना। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धान। अगला सवाल, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। अगला सवाल, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। अगला सवाल, दोस्तों ये सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।